हीट करते, नॉर्मल हीट करते, कन्वेंशनल, तो फिर बहुत लंबे समय से ये रेडिएशंस का यूज हीटिंग के लिए किया जा रहा था, जिसको हम फूड के लिए किचन में यूज करते थे। तो वही यहाँ पे यूज किया गया है कि दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज इन हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन टू हीट द फूड को गर्म करने के लिए हम इसको यूज करते थे। लेकिन अब जनरली इसको केमिस्ट भी यूज करने लगे फॉर केमिकल रिएक्शन के लिए, हीटिंग के लिए। तो इसमें क्या होता है, एक तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, दूसरा एनर्जी जो हम रेडिएशन से देते हैं तो इसका जो इफेक्ट होता है वो उसको कूल नहीं जलाने पड़ता है, या इसका कोई भी पॉल्यूशन हजार्डस नहीं हो सकता है इसका माइक्रोवेव का। तो माइक्रोवेव से ही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कुछ ऐसी रिएक्शन है, देखिए। एक तो ये दिया है, यहाँ पे ये आपका हीट सोर्स है, एक तो कन्वेंशनल हीटिंग है। कन्वेंशनल हीटिंग में परंपरा जो चली आ रही है, अभी तक का परंपरा चली आ रही थी। कन्वेंशनल हीट क्या है, तो आप गैस चूल्हा हो गया, और किससे, इलेक्ट्रिसिटी से भी हीट कर सकते हो, और किससे कर सकते हो, और आप किससे, नहीं सूर्य से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं, या मान लीजिए आप कोयले से, कूल से कर सकते हैं। तो इन सबसे से आप करेंगे तो इनके हजार्डस निकलेंगे। कूल को जलाएंगे तो उसमें CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और मान लीजिए आप हीटिंग से करेंगे तब भी आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी। और यहाँ पे माइक्रोवेव हीटिंग में क्या है कि एक तो इसमें पेनिट्रेट कर जाती है माइक्रोवेव अंदर से, तो आपकी हीटिंग जो होती है वो स्मूथ होती है, मतलब यूनिफॉर्म होती है, और ये आपकी यूनिफॉर्म नहीं होती है, कन्वेंशनल है। तो आसानी से ये आपका ग्रीन केमिस्ट्री का काम हो जाएगा। तो उसको आपको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे माइक्रोवेव असिस्टेड सिंथेसिस में क्या है कि यहाँ पे जो कन्वेंशनल हीटिंग कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे ना हीट आपकी किधर रेड कलर की कहाँ पे जा रही है, इधर उधर फैल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ हीट है। और यहाँ पे जब माइक्रोवेव से देते हैं जो पेनिट्रेट कर जाती है अंदर की तरफ, आपका जो पेनिट्रेट करे, तो जितना यहाँ पे हमने रिएक्शन सेटअप किया है, जो हमारा सॉल्वेंट लिया है, रिएक्शन मिक्सचर लिया है, उसके अंदर पेनिट्रेट करने के बाद ये आपको हीट करता है। ठीक है ना। तो दूसरा आप नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद क्या है, उसमें क्या होगा, एक बात नहीं, ये ऑयल बाथ है। ऑयल बाथ में कन्वेंशनल जो हीटिंग दे रहा है, ऑयल बाथ से दे रहा है, या लकड़ी के कोयले से दे रहा है, या आप गैस से दे रहे हैं, गैस बर्नर से दे रहे हैं। तो ऑयल बाथ लिया, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल बाथ से जब हम इसको हीट करेंगे तो आपकी हीट जितना हमको चाहिए होता है उतना हीट नहीं मिलती। कभी कभी हमारा एनर्जी ज़्यादा वेस्टेज होती है, इधर उधर फैल जाती है। और माइक्रोवेव में क्या है कि आपका माइक्रोवेव से हीटिंग करेंगे तो आपकी माइक्रोवेव अंदर तक पेनिट्रेट करेगी, और पूरे सॉल्वेंट को, हमारा मॉलिक्यूल जो रिएक्शन मिक्सचर है, वो सारा मॉलिक्यूल आपका एनर्जेटिक हो जाएगा, इसमें वेस्टेज ऑफ हीट नहीं होगी। तो इस फिगर को आप नोट कर लीजिए। इसका कंपैरेटिवली है, ये आपका जनरल कन्वेंशनल हीटिंग है, और दिस इज द माइक्रोवेव हीटिंग। ये आपका नॉर्मल ऑयल बाथ से किया गया है, और ये किससे किया गया, माइक्रोवेव से किया। तो माइक्रोवेव बेटर देन ऑयल बाथ से है, ऑयल बाथ से ज़्यादा बेटर है। देखिए इसमें क्या होता है कि माइक्रोवेव इंड्यूस सिंथेसिस है ये। तो ये कैसे होती है, माइक्रोवेव में पहले स्टिमुलाई आप ले लेते हैं, फिर ये डिस्टर्बेंस ऑफ सेल्स मेम्ब्रेन्स का होता है, तो इससे हमारा फास्फोलिपिड बनता है। अब फास्फोलिपाइजेज आपका A2 के प्रेजेंस में क्या बनाता है, अराचिडोनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, अराचिडोनिक एसिड। अराचिडोनिक एसिड बनने के बाद ये आपका इतने प्रकार का सिंथेसिस हो सकता है। लाइपोक्सीजेनेसिस के प्रेजेंस में क्या होता है, ल्यूकोट्रेंस आपका लिपोक्सिन्स बनेगा, और साइकोलॉक्सीजिनेज के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में क्या बनेगा, पोस्टोग्लाइंडिन बनेगा, और थ्रोम्बोक्सिन बनाएगा, और पोस्टोसाइक्लिन बन सकता है। और इपॉक्सीजिनेज इसके प्रेजेंस में एपॉक्साइड्स बनते हैं, और फ्री रेडिकल्स के प्रेजेंस में आइसोप्रोस्टिलेंस बनते हैं। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, दिस इज द इंड्यूस माइक्रोवेव इंड्यूस सिंथेसिस। माइक्रोवेव में ये सिंथेसिस कराते हैं तो ये आसानी से क्यों होती है कि जनरली आप हीटिंग कराएंगे कन्वेंशनल हीटिंग, तो क्या होगा कि इनके बॉन्ड आपके टूट जाएंगे, या HNO देंगे, UV लाइट देंगे, तो UV लाइट हाईली एनर्जेटिक होती है। तो हाईली एनर्जेटिक होने के कारण कि आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे हमारा फास्फोलिपिड्स आया, ये कहाँ से आया, सेल मेम्ब्रेन से आया,
तो फास्फोलिपिड में जैसे हम HNO देंगे, अल्ट्रावायलेट रेसेस देंगे या हीटिंग देंगे, तो आपका फास्फोलिपिड नहीं रहेगा, वो आप किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फूड आप माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, इसलिए करते हैं कि उसके अंदर जो भी बॉन्डिंग होगी, जो भी आपके बॉन्ड बने होंगे, वो आपके एज इट इज रहें, केवल हमारा जो फूड है वो आपका हीट हो जाए, उसको टेस्ट एज इट इज रहे और जो टेस्टलेस ना हो। और जनरली वैसे आप हीट कराएंगे किसी फूड मटेरियल को, आप वैसे हीट कराते हैं तो क्या होता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। टेस्ट क्यों खराब होता है कि बहुत सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, बहुत सारे नए बॉन्ड बन जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका टेस्ट खराब हो जाता है। तो यहाँ बायोलॉजिकल सिंथेसिस है, बायोसिंथेसिस है, तो बायोसिंथेसिस में क्या करेंगे, माइक्रोवेव से हम कराएंगे, तो इनके बीच में जो आपका रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उसका बायो मॉलिक्यूल का, वो रिमेन इंटैक्ट रहेगा और आपकी रिएक्शन भी हो जाएगी। और कन्वेंशनल हीटिंग में क्या हो सकता है कि आपका बायोमॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वो किसी दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, वो ब्रेक कर सकता है। तो ये आपका एप्लीकेशन पार्ट है कि माइक्रोवेव इंड्यूस्ड सिंथेसिस कराते हैं बायोमॉलिक्यूल के। ठीक, नोट कर लीजिए। समझ में आ गया पूरा बात नहीं। इस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, ये एंथ्रासीन हमने मॉलिक्यूल लिया और मैलिक एनहाइड्राइड लिया। एंथ्रासीन मॉलिक्यूल एंड मैलिक एनहाइड्राइड दे आर रिएक्टिंग विद एट माइक्रोवेव कितने सेकंड के लिए, 90 सेकंड के लिए हम इसको यूज करते हैं। 90 सेकंड के लिए माइक्रोवेव को हम यूज करते हैं, किसकी रिएक्शन के लिए, मैलिक एनहाइड्राइड और एंथ्रासीन के लिए। तो हमारा एक एडक्ट बनता है जिसका यील्ड हमारा 80% है। तो ये आपकी 4+2 साइक्लो एडिशन है, जिसको हम डाइलसेल्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोवेव लाइट के प्रेजेंस में होती है, माइक्रोवेव हीटिंग में होती है रिएक्शन। तो 4+2 साइक्लो एडिशन है, एक नीचे भी दिया है इसका एग्जाम्पल सेम, वही आपका 4+2 साइक्लो एडिशन का। नोट किया। अब देखिए यहाँ पे एक्टिवेशन की बात आ रही, तो माइक्रोवेव एक्टिवेशन में हम इसको ले सकते हैं। माइक्रोवेव आती कहाँ से आपकी, ये माइक्रोवेव आपकी कहाँ से आती है, देखते हैं। माइक्रोवेव दे आर कमिंग फ्रॉम, माइक्रोवेव कहाँ चला गया एक्टिवेशन का, एक्टिवेशन का ये देखिए, यहाँ पे देखिए ग्राफ बना हुआ है। ये आपका देखिए इधर से जाएंगे रेडियो है, इधर माइक्रोवेव है, या IR है, विजिबल है, UV है, एक्सरे है, गामा है। तो यहाँ से आप इधर की तरफ जाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगी। देखिए लैम्डा आपकी बढ़ रही है, यहाँ से जाने पे लैम्डा बढ़ रही है। और इधर से इधर की तरफ जाने पे एनर्जी आपकी कम होगी। एनर्जी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी आपकी कम होगी, बट लैम्डा आपकी कम बढ़ेगी। और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपका एनर्जी बढ़ेगा। गामा की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, हम ये कह सकते हैं, और रेडियो की एनर्जी सबसे कम होती है। अब यहाँ पे देखिए रेडियो की एनर्जी कम होती है, तो हम ये कहेंगे कि माइक्रोवेव की एनर्जी जो होगी वो रेडियो से ज़्यादा होगी, बट और सभी रेडिएशन से, गामा, एक्स, UV, विजिबल, IR से भी कम होती है इसकी रेडियो। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है तो वो मॉलिक्यूल को हम ये कह सकते हैं डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये हाई एनर्जेटिक ये रेडिएशंस नहीं होती हैं। तो क्या होता है कि इसमें हम हाई मॉलिक्यूल जो मेरा माइक्रोवेव रेडिएशंस होता है उनको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में हम लेते हैं, यूज करते हैं, जिससे हीटिंग होने लगती है। तो विदाउट इंटैक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो आपको डिकम्पोज नहीं करेगा या इंटैक्ट रहेगा, जो एज इट इज रहेगा, और हमारी माइक्रोवेव से रिएक्शन हो जाएगी अंडर माइक्रोवेव कंडीशन में। तो माइक्रोवेव कहाँ से लिया गया, ये आपका लिया है 10⁻³ से लेके 10⁻11, इस रेंज में जो आएगा दे आर माइक्रोवेव। इसी में रेंज की हम रेडिएशंस को लेते हैं, और ये कौन सी होती है, माइक्रोवेव। तो इन्हीं इस रेंज की रेडिएशंस की माइक्रोवेव जो रेडिएशंस होती है उसी से हम हीटिंग करते हैं, उसी मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, एक्शन के लिए उसको हीट करते हैं। तो नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कर लीजिए।